वेलकम है दोस्तों आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक, ठीक है, जो ह्यूमन आई होती है, इंसान की जो आंख होती है वो कितने मेगापिक्सल का कैमरा होता है। यानी उसको अगर कैमरा मान लिया जाए तो कैमरा की तरह ही काम करता है वो, तो वो कितने मेगापिक्सल का होगा। तो देखिए क्या है ये कॉन्सेप्ट, कहाँ से आया। हम लोग अक्सर देखते हैं जब भी हम कोई मोबाइल खरीदते हैं या कोई कैमरा खरीदते हैं, DSLR वगैरह कुछ खरीदते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं भाई उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसा, कितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी की वो खींच पाता है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम आम तौर पर ये मानते हैं कि भाई जो कैमरा जितने ज़्यादा मेगापिक्सल का होगा वो उतनी अच्छी पिक्चर क्लिक कर पाएगा, फोटो ले पाएगा उतनी अच्छी। ठीक है, तो देखिए लेकिन कभी कभी ऐसा भी पाया जाता है कि एक कंपनी का कैमरा 4 मेगापिक्सल का है, वो अच्छी पिक्चर क्वालिटी ले पा रहा है, अच्छा इमेज फोटो खींच पा रहा है, जबकि दूसरा कैमरा, दूसरी कंपनी का जो कैमरा है वो कि 12 मेगापिक्सल का, फिर भी वो अच्छा फोटो नहीं क्लिक कर पा रहा 4 मेगापिक्सल वाले से। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ये कॉन्सेप्ट जानने के लिए थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या होता है, पिक्सल क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमें कोई इमेज खींचनी है, कोई फोटो क्लिक करना है, मान लीजिए ये फोटो है, इतनी बड़ी कोई फोटो हमें क्लिक करनी है, खींचनी है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब फोटो को आप जूम करते हैं, ऐसे जूम फैलाते हैं ना, एक्सपांड करते हैं, जूम करके देखते हैं, तो आप पाएंगे कि उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ऐसे। ठीक है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्क्वायर बने होते हैं, ऐसे पार्ट बने होते हैं, टुकड़ों में बटा होता है वो। ठीक है, तो यानी क्या होता है, जब आप उसको जूम करते हो तो आप देखते हैं छोटे छोटे रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप के बने होते हैं। अब उसमें क्या होता है, ये जो बने होते हैं ये सबसे छोटा पार्ट होता है, उस एक पार्ट को बोला जाता है पिक्सल। एक पार्ट को क्या बोला जाता है, एक पिक्सल। अब देखिए क्या है तो 1 मेगापिक्सल का मतलब समझिए 1 मेगापिक्सल, सॉरी मेगापिक्सल इक्वल टू 10⁶ पिक्सल्स। ठीक है, 10⁶ मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, तो 1 मेगापिक्सल में कितने होते हैं, इतने। ठीक है, इतने मेगापिक्सल, यानी कितने टाइम जीरो रहेगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम जीरो रहेगा। अब देखिए क्या है, ये जो एक छोटा पार्ट होता है इसको कहते हैं, जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसको कहा जाएगा पिक्सल। अब सुनिए, ये जो पिक्सल होता है, एक पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, जो कैमरा होता है RGB कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू। तो हर एक छोटे पिक्सल के लिए RGB कॉम्बिनेशन, आपने देखा होगा जब वो स्क्वायर फटते हैं, मतलब उसको देखते हैं आप, तो उसमें आपको रेड ग्रीन और ब्लू ये कॉम्बिनेशन आपको अक्सर दिखाई देगा। तो ये ऐसा क्यों होता है कि इसमें लगभग इन तीनों को मिला के लगभग सारे कलर्स आप बना लिए जाते हैं, तो इसलिए मोस्टली इनको प्रीफर किया जाता है। अब देखिए होना तो इनमें चाहिए, तो हर एक पिक्सल के पास अपना RGB कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक, लेकिन अक्सर क्या करते हैं भाई, ये कंपनी वाले क्या होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, देखिए क्या है, जैसे ये आपका एक पिक्सल है, ये एक छोटा पार्ट जो है ये क्या है, एक पिक्सल है। अब ये क्या करेंगे, तो इस एक पार्ट के लिए RGB कलर ये कॉम्बिनेशन आपने दे दिया। ठीक है, या ऐसे कह दिया, एक बल्ब लगा दिया RGB, एक रेड एक ग्रीन एक ब्लू। ठीक है, एक बल्ब इनको दे दिया आपने। अब सुनिए क्या होगा, ये क्या करते हैं, उसी एक के 4 पार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, उसी के 1 के 4, यानी जो कि 1 पिक्सल होना चाहिए था उसी को किस में डिवाइड कर दिया इन्होंने, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और RGB चारों के लिए क्या, एक ही है, सिंगल है। ठीक है, RGB जो कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए था वो चारों के लिए क्या किया, एक ही दिया हुआ है, पार्ट कर दिया 4। हालांकि होना ये चाहिए था, अगर आपने 4 पार्ट किए हैं तो क्या करना चाहिए आपको, चारों को अलग अलग, ठीक है, पहले पार्ट के लिए, दूसरे पार्ट के लिए, तीसरे के लिए, चारों के लिए अलग RGB कॉम्बिनेशन, ये इस तरह से लाइटिंग व्यवस्था आपको करनी चाहिए थी। लेकिन वो क्या करते हैं, बस पार्ट को डिवाइड कर दिया और ये इसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा नहीं कि रखना नहीं चाहते हैं, जो भी है। तो उसमें क्या हुआ, यानी जो कैमरा आपका 1 मेगापिक्सल का होना चाहिए था उसको क्या लिख दिया इन लोगों ने, 4 मेगापिक्सल। ठीक है, लेकिन ये काम तो 1 मेगापिक्सल की तरह ही करेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, कंपनी वाले क्या होते हैं, ऐसे करते हैं। इसलिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक कंपनी का कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल का वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, जबकि दूसरी कंपनी का 4 मेगापिक्सल वाला या 12 मेगापिक्सल वाला भी बहुत अच्छा फोटो खींच पा रहा है। तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक, अब चलिए चलते हैं ह्यूमन आई पे। देखिए ह्यूमन आई क्या होती है, तो ह्यूमन आई जो होती है उसका जो मेगापिक्सल होता है 576 मेगापिक्सल। ठीक है, इंसान की जो आंख होती है वो 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। इंसान की जो आंख होती है वो कितना होती है, 576 मेगापिक्सल। यानी एक 12 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल के कैमरे से हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पिक्चर क्लिक कर पाते हैं, देख पाते हैं। वहीं पे
इंसान की जो आंख होती है वो कितना होती है 576, इतना कभी हमने सोचा भी नहीं रहा होगा कि 576 मेगापिक्सल की ह्यूमन आई जो होती है वो कैमरे की तरह बिहेव करती है। अब देखिए क्या होता है, 576 तो होता है, बट इसमें एक कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है, ये जो मैं 576 आपको बता रहा हूँ इसमें क्या है, अगर आप सीधे देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं, ठीक है, तब ये 576 मेगापिक्सल की तरह काम करेगी। अगर आप थोड़ा घूम के दाएं बाएं देख रहे हैं तो वो उतना मेगापिक्सल फिर नहीं रह जाएगा, वो चेंज होता रहता है कंपोजिशन, ठीक है। तो क्या होती है, ये थोड़ा वेरी कर सकता है, ठीक है। और हमारी जो आंख होती है वो दोनों आंख को मिला के इतना देख पाती है, ठीक है, दोनों आंख मिला के उस इमेज को प्रोड्यूस कर पाती है अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 576 मेगापिक्सल की ह्यूमन आई होती है। दूसरी चीज, तो अभी तक ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम है, आ नहीं रहा है, लेकिन ठीक है निकट भविष्य में चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएं, कंपटीशन एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाने लगें, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको ध्यान रखी है, जो फाल्कन होता है, फाल्कन आप जानते हैं शायद, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बाज, क्या बोला जाता है, इसको बाज बोला जाता है। फाल्कन जो बाज होता है, इसकी आई का जो कैमरा होता है उसकी कंपोजिशन होती है लगभग 5-7, ठीक है। तो ये फाल्कन जो होता है बाज, उसकी कितनी होती है 576 इंटू 4 या 576 इंटू 8, यानी इंसान की आई जो होती है उसके कैमरे से कितना 4 गुने से लेकर 8 गुना तक, यानी जो बाज होता है कितना तेज होता है, हम लोगों से कैमरा अगर देखने की दृष्टि, अगर उसकी नज़र जो होती है कितनी तेज होती है, लगभग 4 गुने से लेकर 8 गुने तक। इसीलिए जो बाज होते हैं, फाल्कन होते हैं, अपने शिकार को तुरंत झपट लेते हैं, उनका निशाना एकदम सटीक होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनका कैमरा इतना ज़्यादा क्वालिटी का होता है, ठीक है। 576 इंटू 4 ये क्वालिटी होती है बाद में, इसलिए ऐसा वो कर पाता है। उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। तो अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए चैनल के और सब्सक्राइब कर लीजिए उसको। थैंक यू।